अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर इमरान। एक और टॉपिक है जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूं और आपको समझाना चाहता हूं। अक्सर बेशतर हमारे पास जो प्रॉब्लम आती है, फार्मर या घर में जो गाय होती है, हम ये कहते हैं कि भाई गाय कल तक तो दूध अच्छा दे रही थी, आज तो उसने दूध ही नहीं दिया, या 2-4 दिन से उसने दूध कम करना शुरू कर दिया। मान लीजिए कल वो 10 लीटर दे रही थी, आज वो 7 ही दे रही है, और 2 दिन के अंदर वो 3-4 लीटर पे आ जाती है, 2 लीटर पे आ जाती है। और साथ में एनिमल की कंडीशन क्या हो जाती है, एनिमल वीक होने लग जाता है, उसकी हड्डियां नजर आ जानी है। जब हड्डियां नजर आ जाती है तब हमें जब हड्डियां नजर आ जाती है तब हम सोचते हैं कि एनिमल पे प्रॉब्लम है। एक पैटर्न होता है गाय का दूध देने का, उसको आप समझ लीजिए। मान लीजिए गाय की काविंग हो गई, अगर एचएफ है या जर्सी है या क्रॉस ब्रेड है, तो उसका क्या होता है, मान लीजिए 5 लीटर है, फिर वो 7 पे जाएगी, 8 पे जाएगी, 10 पे जाएगी, 20 पे, ऐसे स्टेप बाय स्टेप। आफ्टर काविंग जैसे कोलेस्ट्रॉम आ गया, उसके बाद वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू करती है। ये ग्राफ जैसा बनता है, और एक टाइम पे वो मान लीजिए वो 15 लीटर पे आ गई। हम 15 लीटर की बात करेंगे, 20 भी देती है, 25 भी देती है। कश्मीर के हिसाब से मैं 15 लीटर की बात करता हूं। मान लीजिए वो 15 लीटर पे आ गई, लेकिन वो बहुत टाइम तक सिर्फ वो 15 लीटर देती है। साइकिल ये है, काविंग हुआ, कोलेस्ट्रॉम लिया, धीरे धीरे दूध बनना शुरू हुआ, और दूध बनते बनते वो एक पीक पे आ जाती है, जिसे हम पीक यील्ड कहते हैं। यानी ये 15 लीटर दे रही है, तो ये 15 लीटर ही कम से कम 1.5-2 महीने तक आराम से देती है। उसके बाद डाउन जाती है, उसमें उसकी प्रेगनेंसी भी हो जाती है, बाकी टाइम भी हो जाता है। लेकिन अगर हम एचएफ की गाय की बात करें, जो अच्छी गाय है, अच्छी नस्ल की गाय है, उनमें क्या होता है, उनमें मान लीजिए काविंग हुआ, कोलेस्ट्रॉम 6-7 लीटर आया, उसके बाद दूध आया 10 लीटर, उसके बाद 15 गया, 20 गया, फिर एक विंडो जैसी बन जाती है कि उस दौरान वो एक सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ मिल्क देती रहती है। लेकिन अचानक क्या हो जाता है, एनिमल ऑफ फीड हो जाता है। ऑफ फीड कैसे हो जाता है, उसका एक तरीका होता है। एनिमल पहले तो दूध कम कर देगा, मान लीजिए वो 20 लीटर दे रहा है, वो 15 पे आ जाएगा, 15 से वो 10 पे आ जाएगा, 10 से वो सीधे 2 पे आ जाता है। आप कुछ दवाइयां लाते हैं मार्केट से, आप सोचते हैं चलो ये दवाइयां देख के हम एनिमल शायद दूध थन में रख रहा है, क्योंकि जब आप चुवाई करने जाते हैं, मिल्किंग करने जाते हैं, आपको लगता है आर्डर भरा हुआ है, लेकिन एनिमल दूध नहीं दे रहा है आफ्टर काविंग। क्योंकि आप ये समझते हैं कि आप काविंग के बाद उसको दूध दे रहा है, लेकिन क्या होता है, वो दूध नहीं दे पा रहा है और एनिमल वीक होता जा रहा है। साथ में एनिमल चूजी हो जाता है खाना खाने के लिए। मान लीजिए आपने उसको साइलेज डाला, ग्रीन डाला, व्हीट स्ट्रॉ डाला, धान का घास डाला, फीड डाला, सब कुछ डाला, वो फीड नहीं खा रहा है, वो सिर्फ आपको साइलेज खा रहा है, ग्रीन थोड़ा थोड़ा खा रहा है, व्हीट स्ट्रॉ खा रहा है। दूसरा, वो कुछ अजीब सी आवाजें निकालना शुरू कर देता है गाय, एक अजीब सी आवाजें निकलनी शुरू हो जाती गाय की। तीसरा, कुछ चीजों पे, मान लो दीवारों पे ये दीवारें चाटने लग जाती है गाय, पाइप्स चाटने लग जाती है, कपड़ों को खींचना शुरू कर देती है, और मतलब एकदम से एनिमल बिल्कुल ये हो जाता है, ऑफ फीड होने लग जाता है, और धीरे धीरे उसकी जो वॉकिंग है, गाय की जो वॉकिंग है, वो भी सही नहीं रहती है। ये साइंस है, आप कैसे पता कर सकते हैं। पहले मिल्क प्रोडक्शन एकदम से धम से नीचे गिर जाती है। दूसरा, एनिमल ऑफ फीड हो जाता है, फीड नहीं खा पाती है, साइलेज थोड़ा थोड़ा खाएगी, व्हीट स्ट्रॉ थोड़ा थोड़ा खाएगी। तो ये डिफरेंशिएट करना है। एक और टॉपिक मैंने डिस्कस किया है, उसको कैसे डिफरेंशिएट करना है, उसको कैसे डिफरेंशिएट, इसमें वो एनिमल की कोऑर्डिनेशन, जो टांगों के कोऑर्डिनेशन है, वो सही नहीं रहती है, वो सही नहीं रहती है। यानी कभी वो गाय सोचती है ये वाला पैर डालूंगी आगे, कभी सोचती है ये वाला पैर डालूंगी, तो जो कोऑर्डिनेशन है वो भी बॉडी का सही नहीं रहता है। जब कोऑर्डिनेशन सही नहीं रहता है, तब हम एक डायग्नोज करते हैं कि इसकी वजह क्या है। वजह इस बीमारी, इस प्रॉब्लम का, ये मतलब कोई डिजीज नहीं है, ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, जिसे हमें
कीटोसिस कहते हैं। कीटोसिस होता क्यों है? क्योंकि आपकी डाइट जो प्लान है वो सही नहीं होगा, उस वजह से एनिमल नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस में जाएगा। जब एनिमल नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस में गया, एनिमल मिल्क प्रोडक्शन जीरो आ जाता है, उसका वीक हो जाता है, और धीरे धीरे उसके चांसेस होते हैं उसमें एक बीमारी के सिम्टम नजर आते हैं जिसे हम रेबीज बोलते हैं। तो रेबीज के सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं। जब रेबीज के सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं तो एनिमल, मतलब आप समझते हो, अब तो ये मरेगा ही मरेगा एनिमल। तो रेबीज का सिम्टम आने से पहले ही आपको इसको क्योर करना है। क्योर कैसे करना है वो आप समझ लीजिए। पहला, उसको डेक्सट्रोज देना है 25% आईवी, डेक्सट्रोज 25% आईवी, और साथ में उसको स्टीरोइड डेक्सामेथासोन का इंजेक्शन देना है, एक सिंगल शॉट। साथ में उसको प्रोपिलीन ग्लाइकॉल देना है। उसके कुछ ब्रांड्स भी आते हैं, जैसे कीटोनिल जेल आता है न्यूस्पार्क का, वो आप दे सकते हैं। कीटोनिल जेल स्पेशली कीटोसिस के लिए बना है। और भी कुछ दवाइयां हैं जैसे ग्लूकोजेनिक प्रिकर्सर्स है, वो आप दे सकते हैं, जैसे एनाबोलाइट हुआ, ई बूस्टर हुआ। लेकिन जो कीटोनिल जेल है वो स्पेसिफिक कीटोसिस के लिए ही बना हुआ है। वो मार्केट में आपको मिल जाएगा, जिसका नाम है कीटोनिल जेल। वो उसमें प्रोपिलीन ग्लाइकॉल है, वरना आपको रॉ प्रोपिलीन ग्लाइकॉल लाना है, वो आपको खिलाना है, गुड़ आपको खिलाना है, यानी आपको उसको एनर्जी देनी है, क्योंकि इस बीमारी का नाम ही है नेगेटिव एनर्जी बैलेंस। एनर्जी पूरी नहीं मिल रही है। अगर एनर्जी पूरी मिलती तो एनिमल मिल्क प्रोडक्शन में सही जाता और सही रहता, लेकिन जब उसकी नेगेटिव एनर्जी हो जाती है तब एनिमल ऑफ फीड चला जाता है, मिल्क प्रोडक्शन डाउन हो जाती है। एक और सिम्टम है, इसको एक टेस्ट किया जाता है, लेकिन आप टेस्ट नहीं करेंगे। आपको अगर कभी भी यूरिन एनिमल करेगा या माउथ में से स्वीट स्मेल आने लगे एनिमल की, तब आप समझ लीजिए आपका एनिमल कीटोसिस की तरफ जा रहा है। और अगर यूरिन बिल्कुल पानी जैसा आना लगे, येलोविश ना हो, तब भी आप ये समझ लीजिए आपका एनिमल नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस में जा रहा है। पहला डेक्सट्रोज, दूसरा डेक्सामेथासोन इंजेक्शन, कीटोनिल जेल, ई बूस्टर, एनाबोलाइट और बाईपास फैट आपको एनिमल को देना पड़ेगा। तब एनिमल आपका नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस से बचेगा, एनिमल हेल्दी रहेगा, एनिमल की मिल्क प्रोडक्शन सही रहेगी। तो समझ लीजिए कि इस बीमारी का नाम है कीटोसिस। बीमारी भी नहीं कह सकते, सिंड्रोम है। आपने खाना सही नहीं दिया, एनिमल ऑफ फीड गया, मिल्क प्रोडक्शन जीरो। आप समझते हो अब क्या बनेगा, अब एनिमल कुछ नहीं, अब दूध नहीं दे रहा, अब एनिमल को बेच देते हैं। ऐसा नहीं है, इसमें भी आपको डाइट सही करनी है। ये भी आपका आफ्टर काविंग सिम्टम्स होते हैं। आप देखिए डेयरी फार्म में जब भी हो, आपका 2 ही साइकिल सही रहेंगे, आपके एनिमल को कभी कुछ नहीं होगा। प्री ट्रांजिशन पीरियड, पोस्ट ट्रांजिशन पीरियड, आपका ये दोनों पीरियड सही है, एनिमल आपका हेल्दी रहेगा, एनिमल को आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस बीमारी का, इस रोग का नाम है कीटोसिस। इससे कैसे बचते हैं वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, समझने के लिए। थैंक यू एवरीवन।